भट्टी साहब, आपने दोनों राय सुनी, आपने न्यायी साहब की राय भी सुनी, आपने मुसद्दिक वली साहब की राय भी सुनी। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ये सारा कुछ जो चलता आ रहा है, इसके अंदर सिचुएशन को आप किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम पावर का किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहा है, रियासत की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखिए कामरान भाई, पहले तो ये जो फ़ारूक हबीब साहब का जाना है, मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन है और दुख देने वाला है, क्योंकि पीटीआई का असल चेहरा है फ़ारूक हबीब। पीटीआई के जेन्युइन वर्कर थे फ़ारूक हबीब, और नफ़रत, गाली, बदतमीज़ी कल्चर से की बजाय लॉजिकल जवाब देने वाले थे फ़ारूक हबीब। और इमरान खान का वो ख़ुद को मुजाहिद कहते थे, और स्टूडेंट से पहले भी मैं एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, स्टूडेंट से सियासतदान तक इमरान खान के साथी थे और हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े थे। और 9 मई के बाद भी जो पीटीआई की चंद आवाज़ें रह गई थी, उनमें से एक आवाज़ थे फ़ारूक हबीब। और फ़ारूक हबीब 9 मई के बाद 24 ट्वीट्स उन्होंने किए जो इमरान खान साहब के हक़ में थे, पार्टी के हक़ में थे। और वो 26 घंटे का जो मुहासरा हुआ था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि बैग तैयार था, उसमें उन्होंने हमारी जब बातें होती थी तो वही बताते थे कि 2 मरतबा बुशरा बीबी और इमरान खान बाहर निकले और दोनों मरतबा हमने उन्हें वापस भेजा। तो वो गीले कपड़े करके देना, आंसू गैस से बचना, दीवार पे चढ़ के, तो वो अंदर थे ज़मान पार्क में। और दूसरी बात यह है कि 9 मई की वो उन्होंने मजम्मत करते थे, लेकिन कहते थे कि जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क के लिए ठीक नहीं। और और बाकी जो ये है कि डरा धमका कर सर, लेकिन इमरान खान की सियासत को न्यायी साहब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इसमें अब नहीं, अब इस पे आ जाइए, उसी पे आ जाऊं तो अब ये उन्होंने एक बहुत और बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई अपोजिशन जो है, रुपोश लोग जो हैं, वो मुल्की मफाद में को सामने रखें, कब तक छुपोगे, ठंडे दिमाग से फैसला करो। अब लेकिन भाईजान 2 चीज़ें हैं, हम आधा सच हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, आधा सच कोई और बोल रहा हो, आधा सच कोई हाईलाइट कोई और कर रहा हो। मुकम्मल सच ये है कि अगर पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है, वो भी मुकम्मल सच है। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब जिस तरह पकड़े गए, जिस तरह अचानक सामने आए, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सच है। जिस तरह पीटीआई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो दूध का धुला हो जाता है, ये भी सच है। और जिस तरह आज पीटीआई के पास कोई सियासी स्पेस नहीं, और जिस तरह हम इस नफरत और तकसीम के उस मरहले पर पहुंचे कि आज अगर इमरान खान कह दे कि 9 मई मैंने किया है, तो इमरान खान के हामी ये बात नहीं मानेंगे। लिहाजा उनको फ़ारूक हबीब, उस्मान डार, लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, एक नहीं, मैं एक सिर्फ एक कामरान भाई, सिर्फ एक मुझे बात कंप्लीट जी फरमाए। तो जिस ये भी कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो सच है वो भी ये भी है कि जो अभी आपने लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया, बिलाशुबा हो रही होगी जमहूरियत की तौहीन, सियासतदानों की तौहीन, सिविलियन बालादस्ती की तौहीन, वोट की इज्जत की, फौज की तौहीन हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मीर जाफर, मीर सादक, फौज गद्दार है, न्यूट्रल्स गाली है, इस्टेब्लिशमेंट साजिशी है, एक फौजी अफसर मुझे कत्ल कराना चाहता है, वो हैवान है, वो साइकिक है, और अगर मुझे कोई गिरफ्तार करोगे तो फिर उसका रद्द अमल तो यही होगा जो हुआ। और एक आर्मी चीफ जिसको नहीं लगना, और वही आर्मी चीफ जब DGSI था उसे फारग कर देना, फिर उसे बताना कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर उसके बाद एक तरफ से जन बाजवा को पे चढ़ाइयाँ, दूसरी तरफ से उनको तो सर नतीजा क्या निकाला आपने भट्टी साहब? और एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से यानी ये। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ारूक हबीब पे अनडाउटेबली बड़ा प्रेशर होगा, मान लेते हैं फ़ारूक हबीब प्रेशर की वजह से छोड़ गए हैं, लेकिन 80% तरीके इंसाफ क्या कहती थी? वो कहती थी कि बुशरा बीबी की वजह से पार्टी तबाह हो रही है। ये हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे। क्या कहती थी? कहते थे तोशा खाना में हमारे पास कोई इखलाकी आला मयार नहीं रहा। अलकादर ट्रस्ट के साइफर पर वो कहते थे कि ये हम बयानियाँ बना रहे हैं। और बाकी उस्मान बुज़दार पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? फरा गुज्जर पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? 9 मई पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? तो ये वो सच हैं जो इस वक्त इन हालात में बोले जा रहे हैं जब कोई नहीं मान रहा।
और जब इन हालात में बोले जा रहे हैं, जब न्याई साहब ने कहा कि मेल कह दो, फीमेल कह दो, या इमरान खान, लेकिन भट्टी साहब एट दी एंड इमरान खान को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो बता देना। जो सवाल मैंने पूछा इलेक्शन के अंदर, फर्रुख हबीब की सीट पे अगर कोई नॉन एंटिटी खड़ा होगा वो जीतेगा तहरीक इंसाफ से? नहीं, देखिए, नहीं भाईजान, ये खड़ा ही नहीं होगा। अनडाउटेबली इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है, पार्टी उनकी मकबूल तरीन, उनका वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक निकलेगा कैसे? ये वोट बैंक उस दिन आएगा कैसे? खड़ा कौन होगा? यही मैं कह रहा था, जो न्याई साहब ने कह दिया, अकल बहुत मिल गई है। तो नहीं, नुकसान होगा। और फर्रुख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी जैसे लोगों का, ये तीनों जीती हुई एक तरह से सीटें तस्वर की जा रही थी, तो नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का। आज इमरान खान साहब सच्चे हैं या झूठे हैं, पॉइंट आ गया जी आपका, आ गया। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। मेरे जो है बहुत बड़े भाई हफीजुल न्याई साहब, उनसे सवाल पूछूंगा जो मुसद्दिक साहब ने छोड़ा कि इस मुल्क का क्या पॉलिटिकल कल्चर। यार हमने देखा पीपल्स पार्टी को लाहौर फोर्ट के अंदर कोड़े पड़े, वो कैंपों में कई साल रहे, वो रोशनी नहीं देख पाए। जहांगीर बदर जैसे कारकुन थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। राना सनाउल्लाह साहब का तो मैं जानता हूँ, बड़े बुरे हालात में उनको रखा गया, सिर्फ एक दफा नहीं 99 में भी रखा गया, फिर दोबारा रखा गया। तो क्या ये दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, ये कुछ स्टील के बने हुए हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है, जो नौजवान खून है, ये क्या मोम का बना हुआ है जो यूं पिघल जाता है? और ये तो इनके तो बेचारों करप्शन के केसेस भी कोई नहीं है, कोई फर्क अभी उस्मान डार वगैरह, मैं तो नहीं समझता करप्ट लोग हैं कि काने होंगे ये कि उस तरह ब्लैकमेल हो जाए। तो क्या ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? भट्टी साहब, नफरत और नाउमीदी जो फैल गई है बकौल मुसद्दिक साहब के, इमरान साहब की वजह से, उसे खत्म सिर्फ एक बंदा कर सकता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो रेलेवेंट नहीं है इस वक्त इस सारे मामले में। योर टेक मिस्टर भट्टी, यू हैव टाइम नाउ लिमिटेड। मेरे बहुत ही प्यारे भाई और मेरी नज़र में दुनिया के नंबर 1 जो कमाल के वो चार्मिंग फेस वाले कामरान शायद। ओह मैं तो और काश आप इस मीडिया में ना होते, आप आज हॉलीवुड में होते और कमाल के एक्टर होते, और हम भी बताते कि कामरान मुझे कह रहे यार न्याई साहब आप तो बात हीरो को हैं कंप्लीट हमारे करने सर, आप दें हमारे जी। भट्टी भाई साहब इस तरह की बात करते रहा, अगर टाइम के मूड में आपकी नहीं भट्टी साहब, भट्टी को बोलने दो आज भाई, माइक ऑन। तो और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कामरान शायद इस मीडिया में ना होता तो आज हॉलीवुड का नंबर 1 हीरो होता, और जाना जाता। ये ना कहते कोई दुनिया के ये शाहिद का अदाकार शाहिद का बेटा है, बल्कि कहते कि अदाकार शाहिद जो हैं वो कामरान शाहिद के वालिद हैं। शाहिद साहब ना अच्छा, आगे चलो, आ जाओ इस पे आ जाए। नफरत नाउमीदी जो फैली हुई नवाज शरीफ कैसे मिटाएंगे हमारे जो हीरो। न्याई साहब जेलस नहीं होना, आपने बड़ी मेरी हस्तेसी के लिए, भट्टी मेरे भाई ने बैलेंस कर दिया, लेकिन बहरहाल मैं तो हूं जेलस, क्योंकि आपको जवाब हम दे नहीं सकते, आप हमारे बड़े भाई हैं। नफरत नाउमीदी और तारीफ आपकी जी सर, मैं आपकी कर दूंगा एंड में। नफरत नाउमीदी में नवाज शरीफ कैसे हीरो बनेंगे? अच्छा मेरे भाई, अच्छा मेरी दुआ है, दिल की ख्वाहिश है, खलूस नीयत से ख्वाहिश है कि जो कुछ मुसद्दक मलिक साहब ने लफ्ज़ कहा है कि नफ़रत नाउमीदी, सियासी नफ़रत, सियासी नाउमीदी, और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद आएँ और वो पॉजिटिव रोल अदा करें। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं भाईजान। अब छोड़ दीजिए PTI और पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्तेहादी है वो क्या कह रही है, छोड़ दीजिए इलेक्शन कब और किन हालात में होते हैं, छोड़ दीजिए आज क्यों -1 या -2 की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो हो सकता है जीत भी जाएं, हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाएं, मगर जो हालात हैं, इन हालात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे। ना बयानिया ना परफॉर्मेंस पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब आएंगे, जमानत मिलेगी। सुन लीजिए 2 जुमले मेरी जान, 2 जुमले सिर्फ। अब वो आएंगे, उन्हें जमानत भी मिल जाएगी, जो कोई एक अजीबो गरीब होगा कि जमानत मिल जाएगी, जमानत भी मिलेगी, वो सियासत भी करेंगे, मगर फायदा अडयाला जेल में वाले कैदी को होगा। इस बार जीतेंगे तो इखलाकी बरतरी के बिना, अवामी मोहब्बत के बिना वो वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर वो जो इनका नारा है कि दिलों के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे।
और देख लीजिएगा, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं मुसद्दक मलिक साहब के सामने, लेकिन जो जिस तरह की उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस होगी इन हालात में वो भी देख लीजिएगा। तो नवाज शरीफ साहब कानूनी पहलू तो उनके कई बार डिस्कस कर चुके, सियासी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, इखलाकी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, लेवल प्लेइंग फील्ड तराजू के पलड़े पर भी बात हो चुकी, कितने लोग होंगे मीनार पाकिस्तान में वो भी बात होगी। बात अब ये करें, दो बातें करें, कितने बजे उनका जहाज लैंड करेगा, अगले पहिए जमीन को टच करेंगे या पिछले, बाहर निकलकर पहला काम जहाज से नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, मीनार पाकिस्तान बाई रोड जाएंगे या बाई एयर, मेन्यू क्या होगा शुरका के लिए, कितनों को मोटरसाइकिल मिलेंगे और कितनों को साइकिल मिलेंगे।